जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बी एस ट्रेडर की तरफ से। आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि वीकली फोरकास्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 6 10 से लेकर 10 10 तक। तो आज हम बात करेंगे हमारे पास किस तरफ मार्केट अपनी मूव दिखा सकती है नेक्स्ट वीक में, और कौन से ऐसे बाइंग लेवल हैं जिसको हम अपने ट्रेड में शामिल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके साथ पहले भी शेयर किया जाता है, तो इस व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल के लिए। और एक छोटी सी आपके साथ ऑफर डिस्कस करनी है, जिसमें आपको बताना ये था कि डो प्राइम जो ब्रोकर है वो 50% डिपॉजिट बोनस दे रहा है आपको। अगर आप $500 अपना डिपॉजिट करते हैं तो $250 आपको ट्रेडेबल बोनस मिलेगा। तो वो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई इशू आ रहा है या आप अपना अकाउंट क्रिएट करके पहले बैठे हुए हैं तो हमें बताइए, आपको हम उस ऑफर के बारे में प्रॉपर बताएंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिग्नल ग्रुप में भी शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए छोटी सी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा और डिपॉजिट करके आप अपना स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डो प्राइम पे भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और एक्सनेस पे भी। दोनों के लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड हैं। तो अभी की बात कर लेते हैं। तो अभी हम वीकली पे हम डिस्कस करते हैं वीकली फोरकास्ट एनालिसिस को। तो हमारे पास कौन से ऐसे लेवल है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास तकरीबन 7 to 8 वीक्स हो गए मार्केट अपनी बुलिश साइड पे ही कंटिन्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखने को मिलेगा सेवन, तकरीबन 8 से 9, 1 2 3, तकरीबन 7 वीक हो गए हैं मार्केट अपने बुलिश साइड पे ही कंटिन्यू अपने आप को ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो हर वीक में मैंने आपको बताया कि आपका कौन सा एक्सपेक्टेड लेवल है नेक्स्ट जहाँ पे मार्केट अपना टच कर सकती है। तो लास्ट वीक पे भी मैंने बताए हुए थे और उससे लास्ट वीक में भी बताए हुए थे। आप हमारी फोरकास्ट को भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके आपको नजर आ जाएंगे। तो अब इस वीक की बात करते हैं। तो हमारे पास अगर हम इसका 50% एरिया निकाल लें तो कौन सा ऐसा 50% एरिया निकल सकता है हमारे पास। 50% एरिया ये वाला है। और अभी फिबोनाची को ड्रा करके देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऐसा लेवल मारता है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं बाद में भी। तो मार्किंग बेसिकली मैं कर रहा हूँ हर टाइम फ्रेम के डिफरेंट, तो आप अपने मार्किंग करके अपने पास रख सकते हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम पे करना चाह रहे हैं वो बड़े टाइम फ्रेम के लिहाज से अपने जोन ड्रा कर लें। बाकी जो स्कैल्पिंग करते हैं या फिर डे ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे ट्रेड्स, वो अपने छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से अपना लेवल ड्रा कर लीजिएगा। साथ साथ हर टाइम फ्रेम के लिहाज से जो होंगे वो लेवल डिफरेंट होंगे। तो अभी जो है 50% का एरिया ये वाला है। इसको मैं डिलीट करता हूँ हमारी फिबोनाची को। तो देखते हैं हमारे पास कौन से ऐसे लेवल हैं अभी। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है अभी, ये वाला एरिया। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास 50% का एरिया है फिबी का, फिबोनाची का। FIB मैं लिख देता हूँ इसको आपको समझाने के लिए। और इसके बाद नीचे अगर आए 1 2 3, तो हमारे पास ये एक अच्छी डिमांड जोन एरिया पड़ा हुआ है। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये डिमांड जोन एरिया है। अगर यहाँ पे जब भी मार्केट मिले तो आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं दोबारा फिर वीक के लिहाज से। ये वीकली फोरकास्ट एनालिसिस है तो वीक के लिहाज से मैंने बताया है आपको। इसके बाद अगर नीचे आते हैं तो नीचे इतनी ज्यादा मार्केट ड्रॉप देगी नहीं। अगर आएगी दोबारा तो हम उसके मुताबिक नए लेवल ड्रा करेंगे फिर। तो ये एक लेवल पड़ा हुआ है। इसके मुताबिक मैं ये वीक के लिहाज से मैंने आपको ये तकरीबन 4 लेवल बता देंगे। अभी मैं डे में आता हूँ। डे में हम देखते हैं हमारे पास कौन से ऐसे लेवल्स हैं, और इनको मैं साथ साथ करूंगा डिलीट ताकि आपको नेक्स्ट जो नए लेवल हैं वो आपको पता चल जाए। और इसको मैं कर रहा हूँ अभी। हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं देखता हूँ हमारे पास ट्रेंड लाइन कोई आ रही है इधर से। तो ये देखें, ट्रेंड लाइन छोटी सी है। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इधर से मार्केट ने रिजेक्शन ली है अगर आप देखें डेली में भी। तो एक अच्छी सपोर्ट बना के मार्केट जा रही है और ट्रेंडिंग मार्केट है। अभी हम डेली के लिहाज से अपने लेवल ड्रा करके देख लेते हैं कौन से ऐसे लेवल हैं इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास 93 से लेके हमारे पास 85, ये एरिया फेयर वैल्यू गैप का अभी भी बाकी है जिसको अभी तक मार्केट ने टैप नहीं किया। और ये भी बता दूं कि अक्सर ज्यादातर औकात में छोटे फेयर वैल्यू गैप को ज्यादा मार्केट रिस्पेक्ट देके जाती है, क्योंकि इसको लोग इग्नोर करके बैठे होते हैं। हम इसको भी ट्रा करते हैं और अपने बाकी जो लेवल उसको भी देखेंगे। तो डेली के लिहाज से अगर मैं नोट करूं तो मैं इसका 50% का एरिया निकालूंगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक प्लस आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। तो मेरे पास ये वाला लेवल इतना इंपॉर्टेंट है। ये लेवल मेरे पास डेली का इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद नीचे अगर आए तो हमारे पास इसको टैप किया हुआ है ऑलरेडी मार्केट ने, तो हम इसको ही ड्रा करेंगे। हम अपना यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे। ये डेली के लिहाज से बता रहा हूँ, आपके जोन अच्छे बड़े हैं। आप इसको क्या करें, अपना स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए आप अपने इसको मेजर किया करें इस जोन को, और जोन को मेजर करने के बाद 50% का एरिया निकाल लिया करें। तो अगर आपकी मार्केट इस एरिया के अंदर मिले तो आप अपने ट्रेड को कर सकते हैं, ज्यादा सेफ है और आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। आपको मैं प्रॉपर जोन बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कौन सा जोन हम किस वजह से ट्रा कर रहे हैं। इधर अगर आप नीचे हैं तो नीचे आपके पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, जोन है आपका। और यहाँ पे आपकी सपोर्ट भी बन रही है, बेसिकली आपकी ट्रेंड लाइन भी आ रही है। और इसके नीचे अगर हम आए तो हमारे पास ये जोन इम्पोर्टेंट है, जो मुझे अभी तक लग रहा है अपने मुताबिक। और डेली के लिहाज से मेरे पास ये जोन इम्पोर्टेंट है। तकरीबन 5 लेवल ऐसे हैं जिसको मैं देख रहा हूँ। और इसके बाद अभी तक कोई हाई वॉल्यूम नहीं डेली में नजर आया। बड़ा वॉल्यूम यही था जो कि मार्केट इसको मूव दे के चली गई। अभी हमारे पास नेक्स्ट 4 आवर के मुताबिक अभी देख लेते हैं 4 आवर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जोन आ भी रहे हैं या नहीं। इससे पहले मैं एक और चीज ड्रा कर लूँ। पहले तो हमने डेली की थी ट्रेंड लाइन, अभी हम करेंगे 4 आवर के लिहाज से। ये 4 आवर के लिहाज से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये 4 आवर के लिहाज से आपकी ट्रेंड लाइन बेसिकली आ रही है चलती हुई। यहाँ से अगर यहाँ तक लगाऊं, कुछ इस तरह से आपके पास ट्रेंड लाइन आ रही है। और इसके साथ साथ जो लेवल हैं ये हमारे पास पीछे वाले जो थे लास्ट और डेली के थे। और इसके अलावा जो अब मैं 4 आवर के लिहाज से दिखाऊंगा जो आपके इंट्राडे में हेल्प करेंगे, तो उसके लिहाज से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जोन है वो बताता हूँ सबसे पहले। और इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर वॉल्यूम के लिहाज से अगर आप काम करते हैं तब वॉल्यूम के लिहाज से अगर जब तक ये वॉल्यूम ब्रेक नहीं होता प्रॉपर, इस एरिया को ब्रेक नहीं करती मार्केट, तो आप क्या करेंगे, तब तक आप अपनी बाइंग इससे ऊपर जैसे ही क्लोजिंग हो आप अपनी बाइंग को होल्ड कर लें, फिर आपकी ज़्यादा अच्छी ट्रेड चलेगी। मैक्सिमम ट्रेड आपको 3940 तक दे के जाएगी। फिर ज्यादा चांसेस यही है कि जब हाई वॉल्यूम जो सेल की कैंडल में जो हाई वॉल्यूम लगता है उसको ब्रेकआउट पे ज्यादा अच्छी मूव मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं वॉल्यूम के लिहाज से। इसका ये एरिया है, ये ब्लू वाली लाइंस। तो ये अच्छा एरिया है। अगर आपको ये 4 आवर में अगर इसका ब्रेकआउट अच्छा मोमेंटम कैंडल के साथ मिलता है तो आप अपनी ट्रेड्स को होल्ड करें। और इसका 3935 तक अपना टारगेट रखें इंशाल्लाह। और इसको मैं करता हूँ डिलीट। और इसके बाद मैं इस लेवल को भी करता हूँ डिलीट। अभी हमारे पास रिसेंट लेवल कौन से हैं वो देखते हैं। लिक्विडिटी आपकी होती है इन एरियाज में, ठीक है। अब इधर कुछ ना कुछ तो आपके पास छोटे टाइम फ्रेम में पड़ा होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा या फिर वैल्यू गैप होगा। इस एरिया को मार्क करने का मकसद ये है कि मार्केट ज्यादातर चांसेस जो मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बता रहा हूँ उसके लिहाज से मार्केट अक्सर क्या करती है, इसी को टैप करती है और इसी को टैप करके मार्केट अपनी वापस रिवर्स कर जाती है। और इसके मुताबिक ये मैंने बता दिया आपको। छोटा सा जोन आपके पास ये भी है, अगर हम इसको कंसीडर करें। छोटा सा ही है लेकिन ये है कि कवर हो सकता है ये वाला एरिया। इस तरह के छोटे जोन होते हैं उनमें आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस होता है और अच्छे रिस्क के साथ अपने ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि डेली का था ये लेवल। अभी हम इसको देखते हैं हमारे पास कौन सा ऐसा लेवल है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। और हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी आपका फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस जोन को मार्क करूंगा। इसको अभी तक टैब मार्केट ने नहीं किया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो जोन बनता है उसको मैं करूंगा मैयर। यहाँ से यहाँ तक मैयर करूंगा और 50% का एरिया जो निकलेगा उसके नीचे मैं अपना जोन मार्किंग करूंगा। ये जोन छोटा करने का मकसद यही है कि आप अपने ट्रेड सेव कर सकें और स्टॉप लॉस छोटे से छोटा हो आपका। अभी तक मैंने 4 लेवल बता दिए हैं आपको, 1 2 3 4, तकरीबन 4 लेवल ऐसे हैं जो आपके रिसेंट 3640 के दरमियान दरमियान आपके पास वर्किंग करेंगे। और अगर हम इसको देखें,
इसको मैं कर रहा हूँ अभी डिलीट, और इसी को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमारे पास एक ये लेवल पड़ा हुआ है, अच्छा लेवल है ये। तो इसके नीचे ही हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, ये देखो। अब इन जोन के अंदर आपने अपने एविडेंस देखने, एविडेंस के बगैर आप ट्रेड करेंगे तो आपका ज्यादातर चांसेस होते हैं लॉस, क्योंकि मार्केट जब आएगी रिवर्स, अच्छी खासी रिवर्स आएगी इधर से, तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आती है मार्केट, चेक 3600 3900 से आपके पास 3500 पे आ जाती है, $400 मार्केट नीचे आती है, तो जाहिर सी बात है आपको एविडेंस भी तो चाहिए। अब इतने जोन है, इस जोन में से कौन सा जोन चलेगा, वो एविडेंस बताएंगे हमें, वॉल्यूम के एविडेंस भी बताएंगे, प्लस हमें प्राइस एक्शन के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी हमें बताएंगे। इसके मुताबिक आपने देख के अपनी ट्रेड करनी है, ये नहीं कि बेतुकी ट्रेडें करनी है, देखते बगैर ही आप अपने ट्रेड्स करते जाएं। इसके बाद अगर हम 4 आवर में ही अभी अपना लेवल मार्किंग करें, तो लेवल मार्किंग जो हमारी नेक्स्ट है, वो हमारा जो ये एरिया बनता है, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा, लेकिन देखें तो ये छोटा सा अभी भी फेयर वैल्यू गैप बाकी है, ये भी वर्किंग कर सकता है। और नीचे वाला जो भी है आपके पास, उसको मैं ये मार्किंग दूंगा। ये आपके पास 4 आवर के लिहाज से अच्छे जोन है, और सेलिंग का अभी अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आ रही जब तक ये मार्केट इस तरह से नहीं करती, कंडीशन इस तरह से नहीं दिखाती, कोई बड़े वॉल्यूम को, इस बड़े बड़ा वॉल्यूम था इसको ब्रेकआउट नहीं देती, ये बाय का वॉल्यूम ये लगा हुआ बड़ा वॉल्यूम लास्ट कैंडल में, या इसको ब्रेक नहीं करती, तो मार्केट इस तरह से, मार्केट अगर ब्रेक कर देती है, इसको टेस्ट करे और इसके बाद ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे, और फिर हमारे पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये लेवल्स को टेस्टिंग का मौका मिलेगा। और पहला टारगेट वही है जो आपके पास जहां से मार्केट उठी होती है, ये वाला लेवल, या ये वाला पहला लेवल लेंगे, यहाँ से मार्केट उठेगी ज्यादा चांसेस हैं, तो या फिर हमारे पास ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल होगा। सेल में आप कम से कम देखा करें ट्रेड्स अभी, क्योंकि मार्केट बुलिश साइड पे है, वॉर की सिचुएशन दुनिया में आपके पास बनी हुई है, तो आप अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढा करें, क्योंकि बाइंग में आपके पास निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेल में बहुत कम है कि आप निकल सकें अपने ट्रेड्स को लेके। अभी मैंने 4 आवर के लिहाज से बताए थे, अभी हम 1 आवर में देख लेते हैं 1 आवर में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जोन है जिसको हम देख सकते हैं। और मैं सबसे पहले इंटरनेट्स को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद सबसे पहले हम अपने जो जोन थे, इस जोन को मैं डिलीट करूंगा। अभी देखें मैंने जोन बताया था, ये वाला लिक्विडिटी का बेसिकली जोन था, तो इसमें फिर ऑर्डर ब्लॉक तो है आपके पास, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया ये, इसने इंगल्फिंग की हुई है इधर, तो ये वर्किंग कर सकते हैं आपके पास। अगर 1 आवर के लिहाज से देखें तो ये अच्छा लो जोन अभी भी है बाकी। तो इसको इसने अपना टैग किया हुआ है, यहाँ पे छोटा सा अगर आप देखें माइनस सा एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है 1 आवर का, मैं इसको मार्क लाजमी करूंगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, छोटे जो जोन होते हैं जिसको हम रिजेक्ट करके बैठे होते हैं, वहां से ज्यादातर मार्केट अपनी रिस्पेक्ट देख जाती है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, 1 आवर के लिहाज से हम देखते हैं 1 आवर में हमारे पास एक ये जोन है इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये 4 आवर वाला मैं इसको कर रहा हूँ तो अभी डिलीट, और इसी को मॉडिफाई करते हैं। नीचे हमारे पास कोई जोन बड़ा भाई, ये टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है हमारे पास। नीचे हमारे पास ये वाला जोन था, इसको मैं करूंगा मॉडिफाई। मॉडिफाई कैसे करूंगा, इसका स्टॉप जो हमारे पास 1 आवर के लिहाज से हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता है छोटा, 4 आवर के लिहाज से बनता है बड़ा, इसके मुताबिक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप आ गया। अभी हमारे पास ये जोन, में इसको मॉडिफाई करके ऊपर लेके आऊंगा, और इसको देखें कि हमारे पास जो लेवल पड़ा हुआ है फेयर वैल्यू गैप प्लस हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, और इसको मैं छोटा कैसे कर सकता हूँ, मैं बायर को लूंगा, ऑर्डर ब्लॉक प्लस हमारे पास आ रहा था इधर फिर वैल्यू गैप, तो यहाँ से यहाँ तक मैं मेजर करूंगा, इसकी दो कैंडल्स को मेजर करूंगा, और हमारे पास जोन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये हमारे पास जोन बन जाएगा। इस तरह से आप अपने ट्रेड्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझ आ जाएगी ऐसा ऐसा जब आप अपनी लर्निंग साथ साथ करते रहते हैं। और अभी के लिए हमारे पास 1 आवर में ये अच्छे जोन हैं जो मैंने बता दिए हैं, तकरीबन 4 लेवल ऐसे बताए हैं, बल्कि 5 से 6 तकरीबन आपके पास लेवल्स हैं अभी भी बाय के लिए। उसके बाद इसकी हम अपने ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं, हमारे पास इधर कौन सी रिजेक्शन आ रही है। अगर हम छोटी सी अगर हम प्रेडिक्शन देखें तो कुछ इस तरह से भी आ रही है हमारे पास।
ये एरिया कुछ इस तरह से मांगता है। मार्केट इस जोन, इस वाले एरिया को तो ब्रेक कर चुकी है। अब कुछ इस तरह से अपनी मूवमेंट दिखाएगी जो मुझे नजर आ रही चीज। अगर मार्केट यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से फिर इस तरह से आपकी अच्छी खासी मूव दिखा सकती है। तो या तो फिर कुछ इस तरह से अपना बिहेवियर दिखाएगी मार्केट। अगर ट्रैक नीचे आती है, ट्रैक नीचे आती है इस तरह से, इसको ब्रेक करने के बाद, इसको टेस्ट करने के बाद यहाँ से उठेगी। यहाँ से फिर आपको थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बाइंग मिल सकती है। ये एरियाज इस तरह से वर्किंग करते हैं। आपको मैंने पहले बताया, आप अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को मैनेज करके चले, रिस्क को मैनेज करके चले, तभी आप इस मार्केट में कामयाब हैं। अगर आपने पहली ट्रेड में बड़ी लॉट्स खोली तो आपका लॉस बड़ा हो गया है और उसके बाद आपको डर लग गया है। माइंडसेट में आपकी साइकोलॉजी खराब होगी जिस वजह से आपका लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। 30 मिनट के लिहाज से अभी देखते हैं हमारे पास कौन से जोन है। 30 मिनट भी सेम टू सेम जो हमारे पास है 1 आवर के लिहाज से बताता है, लेकिन इसमें थोड़े से डिफरेंट है। अगर हम देखें तो ये जोन इधर से इधर तक बनता है। इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, इसको मैं करूंगा 30 मिनट के लिहाज से मॉडिफाई। क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पे भी आपके पास ये एरिया अच्छा खासा बाइंग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको क्यों मैंने छोटा ड्रा किया, क्योंकि मैं इसको करूंगा मैयर और देखूंगा 50% का एरिया कहाँ पे। ये देखें 50% का एरिया 31 से लेके 19 तक का एरिया आपके पास बाइंग का अच्छा है लेवल। इसके बाद नीचे भी अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी आपको इंगल्फिंग मिल रही है। ये 30 मिनट के लिहाज से हैं। आप अपने 1 आवर के मैं साथ साथ या 4 आवर के हैं जो जोन को मैं डिलीट करके दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कौन से जोन इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज मिल रही है, डिमांड। ये एरिया जो है आपका अच्छा बाइंग लेवल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसने पहले डाउन साइड पे इसको ब्रेक किया, इंगल्फिंग की है, उसके बाद इसने बाइंग साइड पे कर दी है। अब इधर आपका पास इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है आपके पास बाइंग वाली साइड पे। तो इसका ही फेयर वैल्यू गैप आगे उसने छोड़ दिया है। अब दोनों जोन अलाइन कर रहे हैं, मिल गए हैं, दोनों मर्ज हो गए हैं, तो मार्केट यहाँ से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अच्छी ट्रेड देगी। ये जोन ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें 3738 से लेके 3777, ये एरिया अच्छा है बाइंग के लिए आपके पास। इसके बाद हमारे पास कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जोन है नीचे। नीचे इतने खास नहीं जोन नजर आ रहे मुझे अभी तक। जो मैंने बताया भाई, ये वाला फेयर वैल्यू गैप 1 आवर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसी तरह नीचे वाला भी, इसको आप इधर तक मॉडिफाई कर सकते हैं अपना। तो ये 30 मिनट के लिहाज से आपके पास आ गए। 15 मिनट भी तकरीबन यही आपको एनालिसिस करके देगा। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जो लोग न्यू हैं जो इस वीडियो के देख रहे हैं, अपना अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू क्रिएट करें और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल में शामिल कर लिया जाएगा। जो सिग्नल ग्रुप की कम्युनिटी है उसके रिजल्ट हर वीक में आपके साथ शेयर किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 500 to 600 टिप्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं जो हम गेन करते हैं। स्टॉप लॉस तकरीबन आपका मैक्सिमम जो अभी तक मेरी नज़र में है, तकरीबन लास्ट 3 से 4 मंथ्स के पहले की आप हिस्ट्री चेक कर लें, तकरीबन मैक्सिमम जो लॉस गया है ना वो 40 पिप्स तक गया है आपका। इससे ज़्यादा नहीं हमारा लॉस हुआ। और अगर आप 600 पिप अपना प्रॉफिट बना रहे हो, उसमें से अगर आप 3 से 2 या 3 SL भी आपके लग जाते हैं, तो आपका मेरा नहीं ख्याल का इससे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आपको मिल सकती है कहीं और पे। आप इस चीज को भी देखें और अपने जो अकाउंट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स लगे हैं, उसके थ्रू अकाउंट क्रिएट करें और हमसे रब्ता करें, हमें बताएं कि आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अगर किसी को अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो हमें आप व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, आपका अकाउंट विद इन 40 मिनट 30 मिनट के अंदर अंदर वेरीफाई करवा के आपको भेज दिया जाएगा लॉग इन पासवर्ड, फिर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इशू हो रिगार्डिंग आपको स्टडी के हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोबारा फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए कौन सा है व्हाट्सएप नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर हमारा है। इसके अलावा कोई भी इशू आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।